Hello everyone, this is Neetika, your corporate trainer, and today I have come here with a very interesting topic which is power of positivity. हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव थिंकिंग की कि अगर हम अपनी थॉट्स को पॉजिटिव रखें तो हम काफी कुछ चेंज कर सकते हैं अपनी पर्सनालिटी में। पर वो कैसे होगा? अगर हम अपनी थॉट्स को पॉजिटिव रखें, आने वाली सारी नेगेटिविटी को अपने से दूर रख के पॉजिटिविटी को आने दें, तो ये चीज पॉसिबल है। सो लेट्स बिगिन विद अ वेरी स्मॉल स्टोरी। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनते हैं। देयर वाज दिस एलिफेंट, एक बहुत बड़ा विशाल एलिफेंट था। जंगल में अपने मस्त वॉक के साथ चला जा रहा था। सामने उसके आया एक धूल, मिट्टी और कीचड़ से लथपथ एक पिग। अब हाथी उससे बच के निकलने की कोशिश कर रहा था और वो पिग उसके सामने आ गया। पिग ने उससे कहा कि भाई तुम मुझसे भाग रहे हो, मुझसे डर रहे हो। हाथी ने कुछ नहीं बोला और वो अपना साइड से निकल गया। फिर वो पिग अपनी फैमिली के पास गया, अपने फ्रेंड्स के पास गया और उसने काफी मजाक बनाया हाथी राजा का कि भाई देखो ये इतने बड़े हैं लेकिन फिर भी ये मुझसे डर के भाग गए। इनको लगा कि मैं इनको मार दूंगा। हाथी के भी फ्रेंड्स बड़े कंसर्न हो गए, उनकी फैमिली वाले भी बोलने लगे, उन्हें भी काफी बुरा लगा कि भाई तुम इतने बड़े हो, इतने विशाल हो, फिर भी तुम पिग से डर गए और तुम उसको जो मतलब उससे इग्नोर मार के चले आए। तुम्हें उसका सामना करना चाहिए था। तो एलिफेंट ने बहुत धीमे से मुस्कुरा के कहा, देखो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि मैं उस पिग को नहीं मार सकता था। मैं चाहूं तो अपने पैरों के नीचे इसको अभी दबा दूं और ये अभी मर जाएगा, लेकिन ये इतना डर्टी है, इतना ज्यादा कीचड़ में लथपथ है कि मैं इसके पास जाना ही नहीं चाहता। मैं अपने आप को गंदा करना ही नहीं चाहता, इसलिए मैं साइड से निकल के आ गया। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि हमारे सामने ऐसी बहुत सी डर्टी थिंग्स आएंगे, पर ये हम पर है कि हमें उसका सामना करना है या उसे इग्नोर करना है। क्या हमें उन नेगेटिव थॉट्स को लेना है या फिर उनको इग्नोर करके आगे बढ़ जाना है। सो बी दैट इंटेलिजेंट एलिफेंट। नाउ हाउ कैन यू एक्चुअली टर्न योर नेगेटिविटी इनटू पॉजिटिविटी? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ चीजें हैं जो अगर हम अपने आप से कहें तो शायद ये चीज पॉसिबल है। सो नंबर 1 इज आई एम मेकिंग प्रोग्रेस। अगर ये सेंटेंस आप अपने आप से कहते हैं, आई एम मेकिंग प्रोग्रेस, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। द सेकेंड वन कुड बी आई कैन हैंडल दिस। मैं इसे हैंडल कर सकता हूं, मैं इस चीज को कर सकती हूं। आई एम विलिंग टू ट्राई। मैं इसे कोशिश करने को तैयार हूं। कई बार हम कोशिश ही नहीं करते, तो अगर हम अपने आप से कहें कि नहीं, मैं इस कोशिश करने को तैयार हूं, so then also things will get better. Or I say I am in control of this. अगर हम कहें कि नहीं, मैंने कंट्रोल कर लिया है, मैं इस चीज को अपने कंट्रोल में ही रखूंगा, इसको अपने से बाहर कंट्रोल से नहीं जाने दूंगा। या फिर I say I am excellent at. अगर कोई ऐसी चीज है जिसमें मैं बहुत अच्छी हूं, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए कि I am excellent at this. Or you can say, I have a fantastic idea. If you have an idea with you, please say, I have a fantastic idea. Or you can say, I keep trying. So if there is anything which you are not able to do, please say to yourself that I keep trying. Okay? And what else you can say? You can say, I will get it. अगर आपको लग रहा है बार बार वो चीजें करने के बाद भी कि वो आपसे नहीं हो रही हैं, तो अपने आप को समझाइए, बोलिए कि आई विल गेट इट। सो ये सेल्फ टॉकिंग बहुत जरूरी है। इससे आप पॉजिटिविटी अपने आसपास क्रिएट कर सकते हैं। सो एक छोटी सी एक्टिविटी है जो आप सब लोग अपने घर में ट्राई कर सकते हो। अपने डेली रूटीन में जो भी नेगेटिव स्टेटमेंट्स आपके सामने आते हैं,
फॉर एग्जाम्पल दिस इज वेरी डिफिकल्ट, आई एम नॉट एबल टू डू दिस, ये वाला मैथ्स का सम तो मुझसे हो ही नहीं रहा है, ये साइंस का जो भी है ये एक एक्सपेरिमेंट है, ये मेरे से नहीं होगा, इसके रिजल्ट्स पॉजिटिव नहीं आ रहे हैं। ऐसे जो नहीं वाले जितने भी स्टेटमेंट्स आपके सामने आए उनको अपनी डायरी में एक तरफ लिखिए और उसको पॉजिटिव करने की कोशिश कीजिए। सो दिस एक्टिविटी इज कॉल्ड एज हाउ टू टर्न नेगेटिव सेल्फ टॉक टू पॉजिटिव सेल्फ टॉक। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका मैथ्स का सम सॉल्व नहीं हो रहा है और आप कह रहे हैं आई एम नॉट एबल टू सॉल्व दिस मैथ सम, try to say to yourself, no, I'll try again, let's try again, हो सकता है वो हो जाए। तो इस तरीके की सेल्फ टॉकिंग से a lot of effect will be there. Okay, at the end I would like to wrap up this session by saying that your mind is like a garden and your thoughts are like the seeds. It's upon you, you grow the flowers or the weed. विच मीन्स कि हमारा जो ये माइंड है, जो मस्तिष्क है, ये एक बहुत बड़े गार्डन की तरह है और जो हमारे इसमें सोच आती है वो होते हैं बीज की तरह। तो इस गार्डन में हमें बीज बोने हैं। अब ये हम पर है कि हम इसमें फूल उगाएंगे या फिर वीड मतलब वो जंगली पौधे जो नेगेटिव थॉट्स के लिए वीड को हम यूज कर रहे हैं और पॉजिटिव थॉट्स के लिए फ्लावर्स को यूज कर रहे हैं। सो रिमेंबर दिस, be positive and stay safe. Thank you.